पत्नी का मिला काला नमक ले आइए। आदेश पत्नी का मिला काला नमक ले आइए। मैंने कहा है प्राण प्रिय काला नमक मत खाइए। मैंने कहा है प्राण प्रिय काला नमक मत खाइए। हे प्राण प्रिय अगर स्वाद में काला नमक तुम खाओगी, सुंदर सलोनी ना दिखो काली अगर हो जाओगी। सुंदर सलोनी ना दिखो काली अगर हो जाओगी। फिर आसमां हिलने लगा, तूफान ज्यों आने लगे। जो रैक पर बर्तन रखे धरती से टकराने लगे। जो रैक पर बर्तन रखे धरती से टकराने लगे। बोली भवक गोरे नमक में कौन से, बोले तुम गोरा नमक खाते हो, सफेद नमक खाते हो ना। बोली भबक गोरे नमक में कौन से गुण तेज हैं। भाई तुम्हारे सब कलूटे कौन से अंग्रेज हैं। भाई तुम्हारे सब कलूटे कौन से अंग्रेज हैं। अम्मा, बात यही खत्म हो जाती कि अम्मा तुम्हारी गेहुआ और बाप उनसे भी गए। अम्मा तुम्हारी गेहुआ और बाप उनसे भी गए। बिन किसी रंग रूप के दुनिया में तुम पैदा भये। बिन किसी रंग रूप के दुनिया में तुम पैदा भये। मैं बात कहती हूँ खरी व्यभिधान ना स्वीकार है। अब फोन पर होता सभी मोदी की अब सरकार है। अब फोन पर होता सभी मोदी की अब सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ मेरे निवेदन पर उपस्थित हुए हैं। जो सामने लोग बैठे हैं या फिर जो लोग मंच पे हैं। और विशेष धन्यवाद मैं आदरणीय सुलभाताई गायकवाड़ जी को देना चाहूँगा कि हमारे निवेदन पर आप यहाँ उपस्थित हुई हैं। और मैं निवेदन करूँगा कुलदीप भाई से कि आप आदरणीय विधायक के सम्मान के लिए बुके और शॉल लेकर आए। और मैं चाहूँगा कि मंच पर जो नारी शक्ति कवित्रियों के रूप में मौजूद हैं, आप सभी मिलकर आदरणीय सुलभाताई गायकवाड़ जी का सम्मान करें। एक बार मैं निवेदन करता हूं, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां एक बार। और लगे हाथ में चाहूंगा ताई आप थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाइए। मैं चाहता हूं कि ताई के हाथों आदरणीय कवित्री जो हमारे बीच मौजूद है उनका भी सम्मान हो जाए। ओके। बिट्टू जैन जी का सम्मान दे, कुलदीप भाई दे दीजिए आप। ताई के हाथों आदरणीय पल्लवी, क्या नाम, पल्लवी रानी जी का सम्मान हो रहा है। लोग जोरदार तालियां बजाएं। अन्नपूर्णा सरगम जी का सम्मान हो रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए एक बार।
मैं निवेदन करूंगा जिसे आप आगे आए। एक जोरदार तालियां एक बार। श्री मदनांतक सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप प्लीज आगे आए और मंच पर जो कवि मौजूद हैं उनका आप सम्मान करें। सर जी से निवेदन करूंगा कि आप खड़े हो जाएं और सर ऊपर आ जाइए ना। और आदरणीय श्री राज बुंदेली जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आगे आए और आपका सम्मान करते कुलदीप भाई वो शॉल शॉल शॉल। और ईश पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आगे आए, आपका सम्मान आदरणीय श्री मदनांतक सिंह जी करेंगे। आदरणीय सत्यदेव विजय जी शेष रह गए हैं सम्मान के लिए। हाँ, कहूंगा कि आप अपना संचालन संभालें। विनेश शंकर जी अपना माइक लें आप। और इसके बाद है ना ताई को सुलभा ताई गायकवाड़ जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा दो शब्द से अपने कार्यक्रम को संबोधित करें। जय राम। मंचावर सर्व उपस्थित कवी आणि मान्यवर, माझ्या समोर बसलेले सर्व कॉलेजचे आणि काव्यधारा कल्याण मंच व कॉलेजचे आयोजन, कवी बंधू भगिनी आणि उपस्थित सर्व रसिकांनो, आज आपण एका अत्यंत प्रेरणादायी आणि पराक्रमी आणि स्वाभिमानी योद्धाच्या महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या सोहळ्यात एकत्र आलो आहोत। महाराणा प्रताप म्हणजे शौर्य, त्याग आणि मातृभूमी प्रेम याचं जिवंत उदाहरण एक आहे। महाराणा प्रताप म्हणजे एक स्वाभिमानी आणि मूठभर मावळ्यांसोबत अकबरासारख्या बलाढ्य सत्तेला आव्हान दिलं आणि इतिहासात अजरामर झाले ते। आजच्या या कवी संमेलनात आपण शब्दांच्या माध्यमातून त्यांचा गौरव करत आहोत। कविता ही केवळ भावना मांडण्याचा माध्यमातून नसून ती समाजाला दिशा देणारी शक्ती आहे आणि आपण सारे कवी हीच ती शक्ती आहोत जी आजच्या पिढीला आपल्या इतिहासाची ओळख करून देऊ शकते, त्याला प्रेरणा देऊ शकते। या सन्मान सोहळ्यामध्ये केवळ गौरव नव्हे तर पुढील वाटचालीसाठी एक नवीन ऊर्जा आहे। ज्यांना आज सन्मान केला जात आहे त्यांच्या मनापासून अभिनंदन, आणि जे लिहित आहेत, बोलत आहेत, तेही एक मोठे काम करत आहेत संस्कृती जपण्याचं। शेवटी एवढंच म्हणेन, शब्दाची तलवार घेऊन त्यागासाठी उभं राहूया। महाराणाच्या आदर्शातून आजही प्रेरणा घेऊया। आपल्या सर्व कवी प्रेमींचा मनपूर्वक आभार। जय महाराणा प्रताप, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार ताई के लिए जोरदार तालियां और सम्मान का। तो मैं चाहूँगा कि बाहुबली जी जो हैं उनका जो सम्मान ताई के हाथों हो जाए। फिर ताई को जाना भी है, बहुत देर यहाँ पे अपना समय दे दी। हाँ लाइए। और आइए। एक बार इस काव्य धारा मंच के लिए जोरदार तालियां।
ये वो काव्य धारा मंच है जो वीर रस की जो धारा बहा रही है, ये काव्य धारा, जिसमें हम अपने वीर सपूतों को, अपने महान योद्धाओं को याद करते हैं हम। छत्रपति महाराज की, महाराणा प्रताप की। गजल की तरफ चलते हैं। जब गजल खुद से गजल सुनाती हैं तो उनका नाम बिट्टू जैन होता है। मैंने उनसे पूछा कि आपका ओरिजिनल नाम बिट्टू जैन है? बोले बिट्टू से ज़्यादा प्यारा कोई नाम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपना नाम बिट्टू जैन रखा है। और एक शेर है कि ये सब चलना है, जैसे चल रहा है, थोड़ी देर में थोड़ा सो जाए तो गजल कैसे पढ़ेंगे? सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और महाराणा प्रताप को प्रणाम करती हूँ, शिवाजी महाराज को प्रणाम करती हूँ। जो शेष है वह विशेष है मेरे लिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों से मुझे पूरी ऊर्जा मिलेगी। तो राजस्थान की तेजस्वी व ओजस्वी जप तप धर्म कर्म पूर्ण परिपाटी माटी से कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और वहाँ का रुतबा ऊंचा किया है। महाराणा प्रताप का चुनिंदा शासकों में से एक है जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, किस्से और उनकी जो शौर्य पराक्रम के किस्से हम सुनते हैं उससे हमारी छाती फूल जाती है। तो ऐसे महाराणा प्रताप की हम 450वीं जयंती मना रहे हैं। उसी पे मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ पहले, फिर मैं अपनी मूल विधा पर आऊँगी। सुनिए। राजस्थानी दिव्य पुरुष का, राजस्थानी दिव्य पुरुष का जग करता अभिनंदन है। राजस्थानी दिव्य पुरुष का जग करता अभिनंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। चेतक जिसका रक्षक बनकर खेला हल्दी घाटी में, चेतक जिसका रक्षक बनकर खेला हल्दी घाटी में, जिसने आग लगाई तक्षण मुगलों की परिपाटी में, जिसने आग लगाई तक्षण मुगलों की परिपाटी में, उसको रोली चंदन अक्षत और समर्पित वंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। और एक शब्द यहाँ पे आ रहा है क्षुधा, जिसका मतलब है भूख। क्षुधा तृप्ति हित जिसने रण में घास की रोटी खाई थी, क्षुधा तृप्ति हित जिसने रण में घास की रोटी खाई थी, जिसने अकबर के गढ़ में नित खूह की नदी बहाई थी, जिसने अकबर के गढ़ में नित खूह की नदी बहाई थी, किया सतत जिसने इस रण में, किया सतत जिसने इस रण में मुगलों का अरिमर्दन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। मातृभूमि की रक्षा हित जिसने तलवार उठाई थी, मातृभूमि की रक्षा हित जिसने तलवार उठाई थी, एक लिंग की पूजा कर मांगी जिसने पहुनाई थी, एक लिंग की पूजा कर मांगी जिसने पहुनाई थी, उसकी सतत साधना से महका, उसकी सतत साधना से महका भारत युग नंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सरवंदन है। अब सबकी तालियां कमज़ोर पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी कवि कवित्री गीत को तैयार करता है तो जैसे एक घर को सजाया जाता है उसी तरह से होता है ये। तो जब गीत कोई आकार लेता है तो शब्द शब्द ईंट बनता है और भावों के मसालों से दीवार
तैयार होती है, और जब उस पे सुर और लय लगते हैं तब हमारा गीत सजने लगता है, उससे हमारी पेंटिंग सजती है घर की। तो इसी तरह से जब आपकी तालियों का साज मिलता है तब हमारा गीत साकार होता है। तो मैं अंतिम बंद पढ़ती हूँ और आप सभी के आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। जिसकी शौर्य भुजाओं में था बल भारत आज़ादी का, जिसकी शौर्य भुजाओं में था बल भारत आज़ादी का, रोम रोम में वन्य ज्वाल था मुगलों की बर्बादी का, रोम रोम में वन्य ज्वाल था मुगलों की बर्बादी का। उस महान योद्धा का दिल से, उस महान योद्धा का दिल से सुरभित पूजन अर्चन है। वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सर वंदन है, वीर महाराणा प्रताप को लाख बार सर वंदन है। जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है मैं उसी माटी से आती हूँ, और जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ मेरा ससुराल है पाली में। अब चलिए मैं अपनी मूल विधा पर आती हूँ और एक गज़ल के कुछ अशार पेश करती हूँ आप सभी के आगे। बोझिल आँखें झुकती पलके, राह तुम्हारी तकने में, बोझिल आँखें झुकती पलके, राह तुम्हारी तकने में। तुमने कितनी देर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आँखें झुकती पलके, राह तुम्हारी तकने में। और शेर देखिएगा। 7 कदम से 7 वचन तक कैसे तुम चल पाओगे, 7 वचन से 7 कदम तक कैसे तुम चल पाओगे। लोग 7 वचन से 7 कदम तक कैसे तुम चल पाओगे। काँप रहे हैं पाँव अभी से गिनती के डग भरने में, काँप रहे हैं पाँव अभी से गिनती के डग भरने में। तुमने कितनी देर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आँखें झुकती पलकें, राह तुम्हारी तकने में। और एक मन का शेर पढ़ती हूँ कि धीरे धीरे दर्पण का मन पत्थर सम हो जाएगा, धीरे धीरे दर्पण का मन पत्थर सम हो जाएगा। लोग यहाँ पर धीरे धीरे रे दर्पण का मन पत्थर सम हो जाएगा, धीरे धीरे दर्पण का मन पत्थर सम हो जाएगा। लोग यहाँ पर लगे हुए हैं कोरा चेहरा पढ़ने में, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं कोरा चेहरा पढ़ने में। तुमने कितनी देर
मोहर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आंखें झुकती पलकें राह तुम्हारी तकने में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। कौवे कुतर गए होते, स्वाभिमान के मोती बिखर गए होते, राणा और शिवाजी न होते अगर हमारे कंधों से जनेऊ उतर गए होते। राणा मैंने नहीं कहा कि तालियां बजाइए, माल चोखा होगा तो अपने आप बिकेगा, एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कविता तो सुनाऊंगा ही, कुछ ऐसे मिथक, आदरणीय कमलेश जी, कुछ ऐसे मिथक इस देश के इतिहास में भर दिए गए हैं, उनका आज मैं इस मंच से खंडन करता हूं और पूरी प्रामाणिकता के साथ खंडन करता हूं। बार बार कहा गया राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। बिल्कुल असत्य है, आपको कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा मिलेगा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। सिर्फ एक राजस्थान के राजस्थानी भाषा के कवि कन्हैया लाल देठिया जी, उनकी कविता में एक जगह जिक्र हुआ है कि महाराणा प्रताप के बेटे के हाथ से बिलाव घास की रोटी लेकर भाग गया, तब महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि पत्र लिखा। यह भी पूरी तरह से असत्य बात है, यह पूरी कवि की कोरी कल्पना है। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह की उम्र 19 साल की थी और राजपूतों के, क्षत्रियों के, सूरवीरों के बेटे 19 साल के उम्र में सिंघनी का दूध दुहा करते थे और बाघ के जबड़े फाड़कर दांत गिना करते थे। एक बिलाव की मजाल कि महाराणा प्रताप के 19 साल के बेटे के हाथ से रोटी लेकर भाग जाए और 19 साल का राजपूत का बेटा, महाराणा प्रताप का बेटा, जिसने अपना सर्वस्व देश के लिए और मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया, उनका 19 साल का बेटा रोटी के लिए रोएगा। मैं धिक्कारता हूं ऐसे इतिहास लिखने वालों को। आइए कविता की शुरुआत करता हूं। एक ही कविता सुनाऊंगा। अगर आपको लगे कि एक कविता में राज बुंदेली ने पूरे राजस्थान का दर्शन करा दिया है, एक एक सूरवीर को आपकी कविता में समाहित कर दिया है, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा। अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूं, अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूं, जयवंता के लाल तुम्हारा वंदन करने आया हूं, और जिस मिट्टी की गाथा गाकर बलिदानी अमर हुए हैं, आन बान पर अर्पित उसकी तनमन करने आया हूं, आन बान पर अर्पित उसकी तनमन करने आया हूं। एक दो मुक्तक और सुन लीजिए। बिल्कुल वार्तालाप नहीं, अब राज बुंदेली बोल रहा है। राज बुंदेली कविता लिखता नहीं है, राज बुंदेली कविता जीता है और वीर रस की कविता लिखता है, वीर रस की कविता पढ़ता है, जरूरत पड़ी तो वीर रस करता भी है। एक नाम और लेना चाहता हूं मैं राजस्थान की धरा का, 4 पंक्तियों के माध्यम से। ममता की इस पूज्य धरा को उस अंबर से मिला दिया, ममता की इस पूज्य धरा को उस अंबर से मिला दिया, धन्य तुम्हारी स्वामी भक्ति ने इंद्रासन को हिला दिया, वंदन करता हूं पन्ना की ऐसी त्याग तपस्या को, चंदन के होठों का अमृत उदय सिंह को पिला दिया, चंदन के होठों का अमृत उदय सिंह को पिला दिया। तमाम सारी रचनाएं मेरे पास में राजस्थान की हैं, लेकिन जो मैं सुनाना चाहता हूं सुनिएगा। ये पूरा राजस्थान का इतिहास आपके सामने राज बुंदेली रखने जा रहा है। आड़ावल की, आड़ावल की, आड़ावल की, आड़ावल की तुंग चोटियां
रवि से आंख मिलाती हैं। सुनिए, आप राजस्थान में जन्मी हैं। आरावल की तुंग चोटियां रवि से आंख मिलाती हैं, गर्वित होकर दसों दिशाएं गौरव गाथा गाती हैं। राजस्थान की नदियों के नामों का उल्लेख कर रहा हूं। सुनिए, आरावल की तुंग चोटियां रवि से आंख मिलाती हैं, गर्वित होकर दसों दिशाएं गौरव गाथा गाती हैं। चंबल, माही, लूनी, घग्गर, झागम, बनास ये नदियां, चंबल, माही, लूनी, घग्गर, जाखम, बनास ये नदियां राजस्थानी रण कौशल की हैं गिनी इन्होंने सदियां। राजस्थानी रण कौशल की हैं गिनी इन्होंने सदियां। रक्त तलाई कहती है, रक्त तलाई, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो खून से तालाब भर गया था, उस जगह का नाम रक्त तलाई है। आज भी आप वहां जाकर के कभी उस रक्त तलाई के दर्शन करके आइए। रक्त तलाई कहती है, अब वीर रक्त से वंचित हूं, का पुरुषों की कायरता से आज बहुत ही चिंतित हूं। बप्पा रावल रतन सिंह का, बंटी भैया मोबाइल रख दीजिए, अब ये बाद में नहीं मिलेगा जल्दी। बप्पा रावल रतन सिंह का, बप्पा रावल रतन सिंह का इतिहास उठाकर बांचो। राणा कुंभा का रण कौशल तुम गहन दृष्टि से जांचो। गूंज रहा इतिहास, बप्पा रावल रतन सिंह का इतिहास उठाकर बांचो। राणा कुंभा का रण कौशल तुम गहन दृष्टि से जांचो। तो गूंज रहा इतिहास यहाँ का, हाँ गूंज रहा इतिहास यहाँ का, गूंज रहा इतिहास यहाँ का गर्जन से शमशीरों के। अरे कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। गूंज रहा इतिहास यहाँ का गर्जन से शमशीरों के। कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। हम मीर सिसोदा कृष्णा बन विजय वरण उन्माद करो। हम मीर सिसोदा कृष्णा बन विजय वरण उन्माद भरो। राणा सांगा को पढ़ो प्रथम फिर झूठा अपवाद करो। राणा सांगा को पढ़ो प्रथम फिर झूठा अपवाद करो। शौर्य केसरी उदय सिंह की स्वाभिमान हुंकार सुनो। वीर शिरोमणि महाराणा की तुम मेवाड़ी ललकार सुनो। उदय सिंह की स्वाभिमान हुंकार सुनो। वीर शिरोमणि महाराणा की मेवाड़ी ललकार सुनो। अमर सिंह का पौरुष भी इतिहास झूम कर गाता है। अरावली का कंकड़ कंकड़ उनको शीश झुकाता है। जयमल कल्ला दोनों ऐसा रूप चतुर्भुज धारे थे। सुनिए, चित्तौड़ की लड़ाई में जयमल के पैर में गोली लग जाती है, पैर के चीथड़े हो जाते हैं। जयमल और कल्ला दोनों चाचा भतीजे थे, जयमल चाचा और उनका भतीजा कल्ला राठौर। तब जयमल ने कहा कि कल्ला कंधा दे। कल्ला ने अपने चाचा को जयमल को कंधे पर बिठाया। दोनों हाथों में जयमल के तलवारें, दोनों हाथों में कल्ला के तलवारें। जयमल वहां घोड़ा बना था, अश्व का काम किया था। चतुर्भुज रूप उस समय चित्तौड़ के किले पर था। अकबर देखते ही ऐसे सन्न रह गया था जैसे सामने दुर्गा युद्ध कर रही हो। सुनिए, तो जयमल कल्ला दोनों ऐसा रूप चतुर्भुज धारे थे। एक एक ने रण में 100 मुगली शीश उतारे थे। रामदास चुंडावत पूंजा राम शाह के गर्जन से। अरिदल प्राण बचाते फिरते इन वीरों के मर्दन से। तो गोरा बादल पत्ता जैसे, गोरा बादल पत्ता जैसे। आपने रानी पद्मावती सुना, पढ़ा। राजा रतन सिंह कैद हो गए थे। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कैद करके दिल्ली लेकर गया था। 16 पालकियों में 4 कहार गोरा बादल के नेतृत्व में। देखिए, राजस्थान में चाचा भतीजों का बड़ा योगदान रहा है। वहां गोरा बादल भी चाचा भतीजा। दिल्ली जाकर के रतन सिंह को धोखे से छुड़ाया, पद्मावती बनकर के डोलियों में रतन सिंह को कैद से छुड़ाया और कहा कि महाराज आप चित्तौड़ पहुंचो। जब तक आप चित्तौड़ नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये गोरा बादल बलिदान शहीद नहीं होंगे। दिल्ली में इतनी मार काट मटाई, राजा रतन सिंह वहां से बच करके चित्तौड़ आए थे। वो गोरा बादल का सर कट जाने के बाद भी गोरा बादल का धड़ लड़ता रहा युद्ध में, वो गोरा बादल। सुनिए,
रामदास चुंडावत पूंजा राम शाह के गर्जन से, अरिदल प्राण बचाते फिरते इन वीरों के मर्दन से, गोरा बादल पत्ता जैसे बलिदानी रणधीरों के। अरे कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। झाला मन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता। मन्ना झाला एक ऐसा परिवार था, उस परिवार को यह अधिकार था कि अगर आपके राजा के प्राण संकट में आ जाएं तो आप राजा का छत्र और राजा की वेशभूषा धारण कर सकते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में झालमन्ना झाला ने महाराणा प्रताप का छत्र पहना था और कहा कि महाराज आपको इस राज्य की मेवाड़ की ज़रूरत है, आप यहाँ से निकलिए। और महाराणा प्रताप के धोखे में मान सिंह की सेना ने, अकबर की सेना ने झालामन्ना को शहीद किया था। वो झालामन्ना महाराणा प्रताप का प्राण बचाने वाला। सुनिए, झालामन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता है, पृथ्वीराज सा शब्द भेद बेजोड़ नहीं मिल सकता है। झालामन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता है, पृथ्वीराज सा शब्द भेद बेजोड़ नहीं मिल सकता है। चंद्रसेन राठौर भवानी ईश्वरदास निराले थे, शालीवान भीम सिंह जैसे रणजाबा के मतवाले थे। ये सारे हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद होने वाले राजस्थान के और चित्तौड़ के वीर योद्धा हैं। झालामन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता है, पृथ्वीराज सा शब्द भेद बेजोड़ नहीं मिल सकता है। शालीवान भीम जी जैसे रणबाके मतवाले थे, राज सिंह और भामा शाह का सबने लोहा माना था। शंकर साईं फतेह सिंह का अपना ताना बाना था। जेता, कुंपा, कान्हड़, बीरम, दुर्गा, डूगर सिंह भाटी, इन रणवीरों के सोन से लाल हुई हल्दी घाटी। इन रणवीरों के सोन से लाल हुई हल्दी घाटी। लगता जैसे समर भूमि में कई भवानी कोप उठी, लगता जैसे समर भूमि में कई भवानी कोप उठी, और बनकर गाज गिरी तलवारें जहां मुगलिया तोप उठी। तोपों के सामने भाला बरछी तीरों और तलवारों से लड़ाई लड़ना, मुट्ठी भर सैनिकों के साथ, ये महाराणा प्रताप जैसा कोई देव अंश ही कर सकता है। लगता जैसे समर भूमि में कई भवानी कोप उठी, बनकर गाज गिरी तलवारें जहां मुगलिया तोप उठी। अरे टिकी न सम्मुख मुगली तोपें, भाला बरछी तीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। जैत्र सिंह तोमर प्रताप से और कई बलवान हुए, जैत्र सिंह तोमर प्रताप से और कई बलवान हुए। दुर्गादास सरीखे कितने सतत यहाँ बलवान हुए। सूरी हकीम खां कारण में वीर न कोई ईशानी था। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी की लड़ाई में पहला सेनापति सूरी हकीम खान, और विडंबना देखिए, अकबर की सेना का सेनापति एक राजपूत मान सिंह। सुनिए, सूरी हकीम खां कारण में वीर न कोई सानी था, प्रथम शहीद हुआ घाटी में सूरवीर अफगानी था। बिना शीश वह लड़ा मील भर, बिना शीश वह लड़ा मील भर, तब उसकी श्वासा टूटी, फिर कबंध गिर गया धरा पर, शमशीर नहीं कर से छूटी। लाख जतन कर थके सूरमा, जोर कई ने अजमाया, पृथक नहीं शमशीर हुई तो शमशीर सहित दफनाया। पृथक नहीं शमशीर हुई तो शमशीर सहित दफनाया। हकीम खान का सर धड़ से अलग हो गया, 1 मील तक सिर्फ धड़ लड़ता रह गया। और जब धड़ गिरा, हाथ में तलवार, बड़े बड़े बलवानों ने तलवार छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमीर खान के सूरी के हाथ से तलवार नहीं छूटी, उसे तलवार सहित कब्र में दफनाया गया है। तलवार नहीं छूटी, तलवार से दफनाए जाने वाला सूरवीर योद्धा। सुनिए, लाख जतन कर थके सूरमा, जोर कई ने अजमाया, पृथक नहीं शमशीर हुई तो शमशीर सहित दफनाया। युद्ध नहीं था वह हिंदू मुस्लिम, युद्ध नहीं था वह हिंदू मुस्लिम, सम्मुख सम्मान खड़ा था। युद्ध नहीं था वह हिंदू मुस्लिम, सम्मुख सम्मान खड़ा था। राणा के स्वाभिमान से अकबर का अभिमान लड़ा था।
राणा के स्वाभिमान से, राणा के स्वाभिमान से अकबर का अभिमान लड़ा था। रण खेतों में, रण रेतों के रण खेतों में, हाँ रेतों के रण खेतों में अवशेष दबे जंजीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। वीरों के नाम तो मैंने गिरा दिए, अगर राजस्थान की उन वीरांगनाओं को प्रणाम ना करूं, उन नारी शक्ति को प्रणाम ना करूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरा काव्य कर्म पूर्ण नहीं होता है। सुनिएगा, रानी कर्णावती पद्मिनी और उमादे भटियानी, शीश भेंट में देने वाली सहल कंवर हारी रानी, पन्ना माँ की त्याग तपस्या चंदन का बलिदान लिखो, कुंवर किरण के साहस का भी गीतों में गुणगान लिखो, कुंवर किरण के साहस का भी गीतों में गुणगान लिखो। जौहर की ज्वालाओं में, जौहर की ज्वालाओं में वंदनी दिख जाएंगे, एक चेतक की स्वामी भक्ति पर महाकाव्य लिख जाएंगे। एक चेतक की स्वामी भक्ति पर महाकाव्य लिख जाएंगे। नस्वर्तन है बंटी भैया, नस्वर्तन है बेखौफ जियो, नस्वर्तन है बेखौफ जियो, नहीं मृत्यु से घबराओ, कहने की हिम्मत मैं करता हूं, सुनने की हिम्मत तुम लाओ। नस्वर्तन है बेखौफ जियो, नहीं मृत्यु से घबराओ, कहने की हिम्मत है मुझ में, सुनने की हिम्मत तुम लाओ। आन बान मत झुकने देना, फिर हो जाए भले प्रलय। आन बान मत झुकने देना, फिर हो जाए भले प्रलय। एक साथ सारे बोलो, एक लिंग की जय जय जय। एक साथ सारे बोलो, एक लिंग की जय जय जय, एक लिंग की जय जय जय। और दुनिया को दे रहे गवाही, 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 शिलालेख प्राचीरों के, दुनिया को दे रहे गवाही वो शिलालेख प्राचीरों के। अरे कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको। शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र, और मैं जितना महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कविता पाठ करने के लिए नहीं गया हूँ, उससे ज़्यादा मैं राजस्थान में कविता पाठ करने के लिए गया हूँ। मेरे पूर्वज महाराजा छत्रसाल के दरबार के राज कवि, आपने अगर बोधन कविराज का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, उनके खानदान में 6वीं पीढ़ी का रचनाकार हूँ। कहीं ना कहीं मेरे कंधों पर कवि भूषण की परंपरा का निर्वहन की जिम्मेदारी है, उस परंपरा का निर्वहन करता हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। कविता मेरा पेशा नहीं, मेरा व्यवसाय नहीं। कविता मेरे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे मैं संभाले हुए हूँ, जितनी संभाली जा सकती है। मेरे ख्याल से कि मेरा कोटा पूरा हो गया है। मैं दरअसल चलिए जाते जाते मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी भी आ जाए। दरअसल वो कुछ 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसके बाद में एक वाक्य बड़ा चर्चा में रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली तो लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से जवाब दिए। मैंने भी सोचा कि यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसका उत्तर मुझे आज पता चला। उसका उत्तर मुझे आज मिला। दरअसल बात यह है कि बाहुबली ने एक कवि सम्मेलन करवाया था, और वो बाहुबली भी बीच बीच में, कटप्पा जब कविता पढ़ रहा था तो बाहुबली भी इसी तरह से मंच से यहाँ वहाँ चला जा रहा था।
तो कटप्पा को वो बात चुभ गई, इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा। आइए विनीत शंकर जी, आप अपना कार्य करें। एक बार हम जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप जी को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्प वही फिर लाना होगा, संकल्प वही फिर लाना होगा, फिर से अलख जगाना होगा। भारत के हर बच्चे को अब महाराणा प्रताप बनाना होगा, भारत के हर बच्चे को अब महाराणा प्रताप बनाना होगा। और ये मैं यहाँ पे अभी जो हाल में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसके संदर्भ में मैं आप सबसे से ये आग्रह कर रही हूँ कि करे देश का अगर अपमान कोई, करे देश का अगर अपमान कोई, छीने माता का मान कोई, दुश्मन को धूल चटाना होगा, सबक सटीक सिखाना होगा। भारत के हर बच्चे को अब महाराणा प्रताप बनाना होगा। और महाराणा प्रताप बनाने की बात है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप सभी का स्नेह और ध्यान मन सब चाहूंगी मैं, सुनिएगा एक प्रण कि नहीं आएंगे शिव शंभू, नहीं आएंगे शिव शंभू, विष्णु ना बदलेंगे रूप, नहीं आएंगे शिव शंभू, विष्णु ना बदलेंगे रूप। नेत्र तीसरा खोलो तुम, खोल जटाएं डोलो तुम, निर्लज नाचे धर्म का संकी, रक्त बीज पागल आतंकी। निर्लज नाचे धर्म का संकी, रक्त बीज पागल आतंकी। बोझ धरा का बढ़ता जाए, मानवता को कौन बचाए, बोझ धरा का बढ़ता जाए, मानवता को कौन बचाए। नारण का रथ दौड़ाने अब देव धरा पर आएंगे, नारण का रथ दौड़ाने अब देव धरा पर आएंगे। ना गीता का सार कृष्ण किसी अर्जुन को समझाएंगे, ना गीता का सार कृष्ण किसी अर्जुन को समझाएंगे। गदा चक्र अब स्वयं थाम लो, गदा चक्र अब स्वयं थाम लो, तलवारों की धार माप लो। फट जाए धरती का सीना, फट जाए धरती का सीना, हो मुश्किल दुष्टों का जीना। और अब ये पहलगाम की बात कि नई नवेली लाल चूड़ियां, नई नवेली लाल चूड़ियां, रोती वो सुहाग चूड़ियां, कुचल रहे वो नन्ही कलियां, सूनी हो गई गांव की गलियां। कुचल रहे वो नन्ही कलियां, सूनी हो गई गांव की गलियां। माँ की लोरी बुला रही है, रक्त से बिटिया नहा रही है। माँ की, धन्यवाद, माँ की लोरी बुला रही है, रक्त से बिटिया नहा रही है। रक्त बीज का वध करने, रक्त बीज का वध करने अब नहीं भवानी आएंगी, रक्त बीज का वध करने अब नहीं भवानी आएंगी। रणचंडी बन ललकारो तुम, रणचंडी बन ललकारो तुम, असुरों को संहारो तुम। देश हमारा, देश हमारा, धरती अपनी, खून खून वो खेले हैं। देश हमारा, धरती अपनी, खून खून वो खेले हैं। भूल गए कैसे पापी, यहाँ वीरों के अनगिन रेले हैं। भूल गए कैसे पापी, वह यहाँ वीरों के अनगिन रेले हैं। ओ भारत के वीर सपूतों, ओ भारत के वीर सपूतों, माँ के लाडले प्यारे पूतों, एकता का हर तार बांध लो, एकता का हर तार बांध लो, रक्षा सूत्र तलवार बांध लो। दागो दुष्टों पर ऐसे गोली, 7 जन्म ना निकले बोली। दागो दुष्टों पर ऐसे गोली, 7 जन्म ना निकले बोली। धर्म जात पर बांटने वाले, धर्म जात पर बांटने वाले, सीमा रेखा काटने वाले। तड़प उठी है दिल में ऐसी, तड़प उठी है दिल में ऐसी,
उठा उठा पटकेंगे, तड़प उठी है दिल में ऐसी, उठा उठा पटकेंगे। मांगोगे तुम भीख मौत की, मांगोगे तुम भीख मौत की, मौत न तुमको बख्शेंगे, मौत न तुमको बख्शेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी धन्यवाद। और अब इस एक आह्वान के साथ अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान किसी अलग जी मैं ले जाऊंगी। मैं एक श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मौसम बरसात का है और सावन आने वाला है, तो थोड़ा सा मैं माहौल बदलना चाहती हूँ। तो बस बहुत छोटी सी रचना है, तो आप सभी का स्नेह चाहूँगी। तो उसके लिए मैं आपको 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ कि पुष्प ने जब खोली पाँखें, पुष्प ने जब खोली पाँखें, छलका जैसे मधु प्याला, गूंज उठा भंवरों का गुंजन, चली तितलियां मधुशाला। सांसों में सौरभ घोले जब झूम उठी मदमस्त हवा, सांसों में सौरभ घोले जब झूम उठी मदमस्त हवा। प्रियतम का संदेशा पा नाच उठी वो मधुबाला, नाच उठी वो मधुबाला। और जब प्रियतम का संदेशा आया और जब 2 लोग मिलते हैं तब क्या वहाँ पे भाव बनते हैं, तो सुनिएगा आप सभी जी। मिलन की मधुरिम बेला में, मिलन की मधुरिम बेला में, खिलेगा जब वो चांद गगन। मिलन की मधुरिम बेला में, खिलेगा जब वो चांद गगन। कंपित अधरों की भाषा को, कंपित अधरों की भाषा को, समझेंगे चुपचाप नयन। मिलन की मधुरिम बेला में, खिलेगा जब वो चांद गगन। सपनों के कुछ दीप लिए, सपनों के कुछ दीप लिए, हम एक दूजे में होंगे मगन। सपनों के कुछ दीप लिए, हम एक दूजे में होंगे मगन। मिलन की मधुरिम बेला में, खिलेगा जब वो चांद गगन। और अब यहाँ पे जो पत्नी है वो क्या कह रही है कि तुम मेरी आंखें पढ़ लेना, तुम मेरी आंखें पढ़ लेना, मैं पढ़ लूंगी तुम्हारा मन। तुम मेरी आंखें पढ़ लेना, मैं पढ़ लूंगी तुम्हारा मन। मिलन की मधुरिम बेला में, खिलेगा जब वो चांद गगन। धन्यवाद। तेरे सपने सच करती मैं, तेरे सपने सच करती मैं, सजा दूं सारा घर आंगन। तेरे सपने सच करती मैं, सजा दूं सारा घर आंगन। मिलन की मधुरिम बेला में, खिलेगा जब वो चांद गगन। और ये अंतिम पंक्तियाँ, इस पे मैं खासकर महिलाओं का आप सभी का ध्यान चाहूँगी और पुरुष वर्ग भी ध्यान दें कि क्या तमन्ना है सबसे विशेष जो है कि मेरे सपनों को पंख सजा दूं, मेरे सपनों को पंख सजा तुम, मुझे साथ दिखाना मुक्त गगन। मेरे सपनों को पंख सजा तुम, मुझे साथ दिखाना मुक्त गगन। मिलन की मधुरिम बेला में, खिले
चांद गगन, खिलेगा जब वो चांद गगन, खिलेगा जब वो चांद गगन। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बुलाने की बारी है जिनके बुलाने पे सब लोग आए हैं। जोरदार तालियों स्वागत करते हैं बाहुबली सिंह संगम का। इस बाहुबली के नाम पे ये संगम हो पाया है। आइए बाहुबली संगम, आपका स्वागत है। या कहाँ जा रहे हैं आप? आइए। कटप्पा नहीं, कटप्पा नहीं आ पाएगा। कटप्पा नहीं कर पाएगा कुछ। और बहुत सुंदर कार्यक्रम, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और महाराणा प्रताप जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ये आज कवि सम्मेलन करवाए हैं, जिसमें भाई विनेश शंकर जी, आदरणीय श्री राज बुंदेली जी, आदरणीय श्री सत्यदेव सिंह विजय जी, बड़े भैया श्री कमलेश पांडे तरुण जी, मशहूर शायरा बिट्टू जैन जी, और पल्लवी रानी जी, और अन्नपूर्णा सरगम जी कवि और कवित्री के तौर पे हाँ उपस्थित हुए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सामने आदरणीय श्री मुकेश झा जी, आदरणीय श्री विजय उपाध्याय जी, श्री बंटी तिवारी जी, श्री प्रवीण पांडे जी, श्री दिलीप सिंह जी, और भी बहुत से लोग आए थे, गए, अब आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब ज़्यादा नहीं, दो चार पंक्तियां रखूंगा आप लोग के सामने और उसके बाद सम्मान का सुनेगा कि सूर्य से जो निकले है मेरा उस घन ताप को नमन है। सूर्य से जो निकले है मेरा उस घन ताप को नमन है, जिस पे विराजते थे वे उस चेतक की टाप को नमन है, जिस पे विराजते थे वो उस चेतक की टाप को नमन है। शौर्यवान ओजस्वी पराक्रमी इतिहास में अमर पुरुष, शौर्यवान ओजस्वी पराक्रमी इतिहास में अमर पुरुष, मेरे भारत के उस वीर महाराणा प्रताप को नमन है। और चार पंक्तियों में जिस धर्म को महाराणा प्रताप जी महाराज ने निभाया और तमाम देश के योद्धाओं ने निभाया, वो धर्म क्या है, मैं चार पंक्तियों में रखता हूं कि मातृभूमि पर जीने मरने को बाधित करता क्षत्रिय धर्म। मातृभूमि पर जीने मरने को बाधित करता क्षत्रिय धर्म, ले प्रतिज्ञा जन जीवन को शोभित करता क्षत्रिय धर्म, ले प्रतिज्ञा जन जीवन को शोभित करता क्षत्रिय धर्म। सभी चाहते हैं सुखमय जीवन वैभवपूर्ण हर एक पल, सभी चाहते हैं सुखमय जीवन वैभवपूर्ण हर एक पल। बलिदान होता क्या इसे ही बोधित करता क्षत्रिय धर्म, बलिदान होता क्या इसे ही बोधित करता क्षत्रिय धर्म। और कहा है कि चार पंक्तियां हैं कि एक मिनट याद नहीं आ रही। पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई पीछे बैठे हैं, उनको याद है, मेरी पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही हैं। सुनेगा कि शेरों की परिपाटी में रह सांप पैदा नहीं होंगे, देशभक्ति के भाव अपने आप पैदा नहीं होंगे। शेरों की परिपाटी में रह सांप पैदा नहीं होंगे, देशभक्ति के भाव अपने आप पैदा नहीं होंगे। देखेंगे बॉलीवुड और पढ़ेंगे फादर के स्कूलों में, देखेंगे बॉलीवुड और पढ़ेंगे फादर के स्कूलों में, ऐसे हालात में महाराणा प्रताप पैदा नहीं होंगे। जय जय श्री राम। और इसके बाद मैं आदरणीय श्री मुकेश झा जी और आदरणीय श्री विजय उपाध्याय जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आदरणीय राज बुंदेली जी इनका सम्मान करें।
कुलदीप भाई, जोरदार तालियां एक बार। आदरणीय श्री विजय उपाध्याय जी का भी सम्मान बड़े भैया श्री राज बुंदेली जी से निवेदन करूंगा कि आप करें। एक बार जोरदार तालियां। अभी महिला शक्ति यहाँ उपस्थित, हाँ, सुनील सिंह जी से मैं निवेदन कर दूंगा कि आप स्टेज पे आ जाएं। दिलीप सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। नहीं, आप बैठिए। हमारे बीच श्री काशीनाथ महात्रे जी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सीधे मंच पे आए पहले। एक एक देते जाइए। मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्री राज बुंदेली जी के हाथों हो। सम्मान हो चुका है। अब हमारे बीच जो संचालक महोदय हैं, इनको जाना है, पुणे निकलना है, नहीं तो इनकी ट्रेन छूट जाएगी, तो फिर ये यही रहेंगे, आतंक मचाएंगे, है ना। तो मैं मेरे प्यारे भाई, जो पहला कार्यक्रम मैंने काव्यधारा कल्याण मंच के माध्यम से 2019 में करवाया था, तब से हमसे जुड़े हैं, तब से हमेशा इनका आना होता है। और आज मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज राष्ट्र भर में इनका बड़ा नाम है, बड़ी चर्चा में रहते हैं और पूरे देश भर में बड़े से बड़े कवि सम्मेलनों के हिस्सा वे बन चुके हैं और बड़ा डिमांड है भाई का। मैं चाहूंगा कि सीधा आप मंच पर आए। आपके लिए 4 पंक्तियां भी मैं कहूंगा जो अक्सर कवित्रियों के लिए पढ़ता था मैं, क्योंकि आज मैं संचालन नहीं कर रहा हूं, वैसे करता भी नहीं हूं, लेकिन 1-2 बार किया हो तो पढ़ा हुआ है ना, आपको तो पता ही है। 1 मिनट। बनकर के तू खुशबू निकला कर, बनकर के तू खुशबू निकला कर, चलती लू में बनकर तंबू निकला कर, बनकर के तू खुशबू निकला कर, चलती लू में बनकर तंबू निकला कर। ये चांद तारे सब बेवजह आते हैं, ये चांद तारे सब बेवजह आते हैं, हाथ से आसमां में तू निकला कर। आइए विनीत भाई। सूर्य किरण महाराज हमारे बीच है। मैं चाहूंगा उनका भी सम्मान आदरणीय श्री कमलेश पांडे जी और श्री काशीनाथ महात्रे जी के हाथों हो। जोरदार तालियां। नहीं हूँ, मैं एक कीर्तनकार हूँ। अभी महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, तो मैं अभी ये कवि सम्मेलन चल रहा है, इसलिए मेरा भी कुछ मन में, मैं तो कवि नहीं हूँ, पर मेरा मन कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू है और सब दोस्त है, सब भाई है, एक दूसरे से जुड़ के प्रोग्राम बनाया है। तो महाराष्ट्र के ठीक है प्रसिद्ध कवि अनंत राउत, उनकी एक कविता है, मराठी में है, अनंत राउत जी की, तो आप समझेंगे ये मैं आशा करता हूँ, है। तो आज की इस जयंती के उत्सव पर वीर प्रतापी महाराणा प्रताप जी, इनकी जयंती के उत्सव पर आज कवि सम्मेलन आपने आयोजित किया, उसमें मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगा। आपकी सर की पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनको मैं खंडन करके मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ।
तो राउत जी कहते हैं, अगर दोस्त होगा, अच्छा एक दोस्त अपने पास होगा, तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का रास्ता भटकेगा नहीं, चूकेगा नहीं। किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। इस आधार पे एक कविता है, तो कविता मैं पेश करना चाहूंगा। दुःख अडवायला उंबऱ्या सारखा, दुःख अडवायला उंबऱ्या सारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा। जो आग रहती है उसमें अगर आपका दोस्त साथ में रहेगा तो कैसा है? ठंडक जैसा है, बर्फ जैसा है। आगे बोलते हैं, समझते हैं? वाह, क्या बात है। वाट चुकणार नाही जीवन भर कुणी, वाट चुकणार नाही जीवन भर कुणी, मित्र असला जवळ, मित्र असला जवळ आरशा सारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा। आत्महत्याच करणार नाही कुणी, आत्महत्याच करणार नाही कुणी, आत्महत्याच करणार नाही कुणी, आत्महत्याच करणार नाही कुणी, मित्र असला जवळ, मित्र असला जवळ जर मनासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा। आणि शेवटच्या चरणामध्ये, भरपूर चरण आहेत म्हणजे आपला सर्वांचा वेळ घेतोय, शेवटच्या चरणामध्ये कवी सांगतायत, जाळताना मला, हे पहा, विश्वाचं अंतिम सत्य हे मृत्यू आहे। एक ना एक दिवस प्रत्येकाला जाणं आहे, पण गेल्यानंतर माझा हा जो देह आहे तो सांगतात, जाळताना मला देह ठेवासा, जाळताना मला देह ठेवासा, हात खांद्यावरी, हात खांद्यावरी टाकल्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, दुःख अडवायला उंबऱ्या सारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत सुनाया गुरुजी ने, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। और संचालक महोदय को निकलना है, इनकी 9:30 की ट्रेन है, इनको कल्याण पहुंचना है, तो 2 मिनट है, ज़्यादा वक्त लेंगे ही नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा लेंगे ही नहीं है, इनको निकलना है फटाफट, ठीक है ना। तो मैं उन्हीं 4 पंक्तियों को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए विनीत शंकर को बुलाना चाहूँगा कि हाँ, ठीक ठीक ठीक, गुड। ये बार बार वो 4 पंक्तियाँ इसलिए कह रहे हैं कि जिनके लिए कहते थे वो आज आई नहीं है, तो वो हम पे चेप रहे हैं, हमको सब पता है ना। तू निकला कर, वो निकल गई अब। हाँ, आइए अब थोड़ी देर मैं भी कर लूँ, मैं भी कवि हूँ। पिताजी ने मेरा नाम विनीत शंकर रखा है, और जिस दिन रखा था उन्होंने कहा था कि जब किसी को सम्मान देना होगा विनीत रहना, जब आत्मसम्मान की बात आ जाएगी शंकर हो जाना। और आज 2 महापुरुष इसलिए हम उनके सम्मान में हैं, या हमारी संप्रभुता बच पाई, सम्मान बच पाया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सहा लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। मैं जो कह रहा था, जिसके लिए मुझे क्रोध आया, क्योंकि
मैं राजस्थान की बात कर रहा था। आज हम क्यों यहाँ पे आए हैं, मैं क्यों पूना से आया हूँ। मैं सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ, मेरा नाइट ड्यूटी होता, मैं इंजीनियर हूँ। 2 घंटे नहीं, मैं बोलूँगा दादा, अभी अगर समय नहीं है तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं कवि हूँ ना। सबका बहाने बनाने का हुनर नहीं आता, हर एक के कदमों पे ये सर नहीं जाता, और इतनी शिद्दत से बुलाया था आपने, मैं यहाँ नहीं आता तो मर नहीं जाता, यहाँ नहीं आता तो मर जाता। मतलब इतना समर्पित व्यक्ति है विनीत। मैं जानता हूँ, मेरी पहली मुलाकात विनीत शंकर से कोलसेवाड़ी के बाहुबली जी के कार्यक्रम में ही हुई थी, और ये मेरा इतना प्यारा लाडला छोटा भाई है कि हमेशा हमारी अक्सर बातें होती हैं। मुलाकात तो जब होगी तब होगी। मैं चाहता हूं कि विनीत शंकर जी पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपना कविता पाठ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कल्याण की धरती पर, कोलसेवाड़ी की धरती पर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सब बातें देखिए क्या है, ने जब जहर पिया है तब मीराबाई हुई है। जब शंकर ने गरल का पान किया है, आप शंकर, आपने कहा ना कि पिताजी ने कहा था कि विनीत बन जाना, और जब आत्मसम्मान की बात आई, लेकिन शंकर बनने के लिए गरल का पान करना पड़ता है मेरे छोटे भाई। तो गरल पान करने के बाद ही शंकर की प्राप्ति होती है। और महादेव तो वही है ना, देवों में देव महादेव। नहीं, मैं समझ गया गरल किसको कह रहे हैं। स्वागत। जैसी दुनिया, और अध्यक्ष से अनुमति के साथ सबसे पहले अनुमति ली जाती है। अनुमति है दादा। कि जैसी दुनिया वैसी दुनियादारी रखी। ये नाम देखिए महाराणा प्रताप, और ये पंक्तियां सुनिएगा कि जैसी दुनिया वैसी दुनियादारी रखी, हमने सुख दुख दोनों से ही यारी रखी। जैसी दुनिया वैसी दुनियादारी रखी, हमने सुख दुख दोनों से ही यारी रखी। और उसने अकबर, उसने मेरे आगे जाने क्या क्या रखा, उसने मेरे आगे जाने क्या क्या रखा, मैंने उसके आगे बस खुददारी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आप सब मित्र मुझे बुलाते हैं, बंटी भाई, विक्रम भाई, बाबुली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ट्रेन है, मैं जाता हूँ। माँ सीता जब अग्नि परीक्षा के लिए जा रही थी तो उनके मन में क्या होगा, और हम सब ये देखते हैं कि क्या हो रहा। दृश्य देखिएगा कि सबको ये लगता है अकेली थी सीता जब जा रही हैं, तो सबको ये लगता है अकेली थी सीता, राम भरोसे आग में बैठी थी सीता। सबको ये लगता है अकेली थी सीता, राम भरोसे आग में बैठी थी सीता, राम महल में और सिया थी जंगल में। दृश्य देखिएगा कि राम महल में और सिया थी जंगल में, राम की भटकन लेकर भटकी थी सीता। बहुत आओ। राम महल में और सिया थी जंगल में, राम की भटकन लेकर भटकी थी सीता। राम हुए सीता के, सीता राम हुए। कि राम हुए सीता के, सीता राम हुए, राम को राम बनाने आई थी सीता। जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय भारत, जय भारतीय, जय महाराष्ट्र। जी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। कविता सिंह जी हमारे बीच है, नहीं है? विभा सिंह जी, भाई विक्रम भाई, देखिए जरा अंदर नाश्ता वाले होंगे, उनको बोलिए। नीलू मिश्रा जी, अनी
है ना। आखिरी एक आदरणीय श्री मैं आवाज देता हूं कि शौर्य की ऐसी रवानी उतर आती थी, शौर्य की ऐसी रवानी उतर आती थी, वीरता की ऐसी रवानी उतर आती थी। अरे जवानों में तो क्या, बुजुर्गों तक में जवानी उतर आती थी। और हर हर महादेव बोलते ही रणभूमि में, राणा के भाले में मां भवानी उतर आती थी, राणा के भाले में मां भवानी उतर आती थी। आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में कवि कमलेश पांडे तरुण जी, जितने लोग हैं बहुत हैं हमारे लिए। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों की भीड़ नहीं थी, वहां सिर्फ एक कहने वाले कृष्ण और एक सुनने वाला श्रोता अर्जुन था। कहने का मतलब यह है कि हमें हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें हमारी कविता के लिए वह एक श्रोता चाहिए जो अर्जुन की तरह सामने बैठकर ध्यान से सुन ले। और अगर एक श्रोता किसी बात को ध्यान से सुनता है तो महाभारत जैसा युद्ध जीतने की क्षमता रखता है। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां कमलेश पांडे तरुण जी को आमंत्रित करें। आइए। बाहुबली बड़े चालाक है, अध्यक्ष बना के बैठा दिए। दूर हो चूर गरूर हो ऐसो पवित्र विचार दे माते। आइए महाराज जी, आइए बैठाइए महाराज को, सोइए वहाँ पे तो बड़ी वाली कुर्सी बैठा दीजिए। हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रख रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ जरा बैठ जाइए सब लोग। सुनिएगा गुरु जी कि दुर्मति दूर हो चूर गरूर हो ऐसो पवित्र विचार दे माते। और धर्म की रक्षा हो देश सुरक्षित किंचित शुभ संस्कार दे माते। मन मूर्ख है गलती करता गलती उसकी तू विसार दे माते। दे के शरण चरणों में तेरे निज भक्त को पार उतार दे माते। दे के शरण चरणों में तेरे निज भक्त को पार उतार दे। मित्रों, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया, और हालां थोड़ा सा वो बच्चा था, यंग है अभी, समझा दिए, बढ़िया समझाए। संचालन अब इनसे सीखना चाहिए था, अभी वो सीख रहा है अभी। तो 4 पंक्तियां जैसा इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला था मैं दे रहा हूं मित्रों। सिंदूर का बदला जो लिया हिंदुस्तान ने, महाराणा प्रताप पूज्य है, बहुत कविताएं उनके ऊपर सुनी गई। 4 पंक्तियां मैं आपको दे रहा हूं। सिंदूर का बदला जो हमारे आज के जवानों ने लिया है कि बदला सिंदूर का चुकाया हिंदवी शेरों ने बिना घूसे आतंकवादी अड्डे सब उड़ा दिए। बदला सिंदूर का चुकाया हिंदवी शेरों ने बिना घूसे आतंकवादी अड्डे सब उड़ा दिए। 22 मिनट में ही 20 ब्रह्मोस दाग दर्जनों एयरबेस खंडहर बना दिए। घुटनों पे आया जग को देने लगा दुहाई, घुटनों पे आया जग को देने लगा दुहाई। बोला हिंदुस्तानी सैनिक चीथड़ा उड़ा दिए। F-16 शाहीन अब्दाली मिसाइलों को सुदर्शन चक्र चला ऊपर ही उड़ा दिए। सुदर्शन चक्र चला ऊपर ही उड़ा दिए। सुदर्शन चक्र चला। और उसको जो तुर्की से और चाइना से हथियार मिले थे, तुर्की ने ड्रोन दिए थे, चाइना ने डिफेंस सिस्टम अपना दिया था, लेकिन हमारे जुगाड़ तंत्र जो हमारे हिंदुस्तान के बड़ा बढ़िया है। आप लोगों को याद होगा करगिल कांड हुआ था तो उसमें बोफोर्स गन थी, बोफोर्स तोप। उसी बोफोर्स तोप का एक विस्तारित मॉडल हिंदुस्तान ने गन के रूप में बना लिया, L-70 गन। और जो 250-300 मीटर तक मार करती है और ड्रोन भी सब उड़ा देती है जगह पे ही।
तो झुंड के झुंड ड्रोन जो पाकिस्तान ने छोड़ा, हमारे सैनिकों ने कैसे किया था सुनेगा। तुर्की से मिले ड्रोन पर नाज था बहुत, हिंदुस्तानी LCVT गन से उड़ा दिया, और चीन के दिए डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर पंगु पाकिस्तानी एयरफोर्स को बना दिया, और तहस नहस कर दिया पूरा पाकिस्तान। हिंदुस्तानी शेरों ने कहर ऐसा ढा दिया, और सेना के पराक्रम और कामयाबी की मिसाल बदला सिंदूर काले जग को बता दिया, बदला सिंदूर काले जग को बता दिया, बदला सिंदूर काले जग को। और बस कहते कि एक और अच्छा सुन लीजिए। अब महात्मा जी बैठे हैं तो 4 पंक्तियां भगवान के चरणों में भी, प्रभु राम के चरणों में 4 पंक्तियां रख रहा हूं, सुनिएगा कि कण कण में है राम, तृण तृण में है राम, रोम रोम में है राम, रग रग राम है। कण कण में है राम, तृण तृण में है राम, रोम रोम में है राम, रग रग राम है। तन मन धन व वतन में है राम राम, नभ हो या जल थल सारे जग राम है। और सृष्टि के रचयिता पावन, सृष्टि के रचयिता पालन करता जगत के राम, परमेश्वर परम सत्ता के प्रभु राम है। और धर्म के रक्षक विध्वंसक हैं विधर्मियों के, भक्तवत्सल भक्तों के प्रभु राम है, भक्तवत्सल भक्तों के प्रभु राम है, भक्तवत्सल भक्तों के प्रभु। और मेरा मन कर रहा है कि अब एक अंतिम छंद पढ़ दूं, और उस अंतिम छंद पर मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु। फिर से एक बार वतन अपना उबार दे, चोरन बटमारन को, धूर्त करण धारन को, देश के गद्दारन को विष दे के मार दे। लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, फिर से एक बार वतन अपना उबार दे, चोरन बटमारन को, धूर्त करण धारन को, देश के गद्दारन को विष दे के मार दे। मार दे दलालन को, मार दे दलालन को, द्रोही चांडालन को, ढोंगी वाचालन को अब तो सुधार दे। चेतन अचेतन को, नेतन के बेटन को अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे, अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे, अल्प ही सही किंचित। मंच पर आ जाएं। ये थे मित्रों, समय की अपनी मर्यादा है और आप लोगों ने खूब पूरे मनोयोग से कविताएं सुनी और हम कवियों का प्रोत्साहन बढ़ाया। एक चीज इस मंच से देना चाहता हूं, आप घर में जाइए, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने संपर्क में आने वालों लोगों को बताइए। एक मिथक का खंडन राज बुंदेली इस मंच से कर रहा है। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, अकबर की विजय हुई थी। राज बुंदेली इस कल्याण के महाराणा प्रताप जयंती के मंच से इस बात का खंडन करता है। ये बिल्कुल असत्य है। रण की, युद्ध की, लड़ाई की 2 नीतियां हैं। एक नीति है कि या तो लड़ते लड़ते कोई एक राजा मारा जाए, शहीद हो जाए, तो दूसरे को विजयी घोषित किया जाता है, या तो कोई एक राजा आत्मसमर्पण कर दे, बंदी हो जाए, तो दूसरा राजा विजयी घोषित होता है। हल्दी घाटी की लड़ाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर युद्ध से पीछे हटना पराजय है तो हमें तो फिर श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहा जाता है, तो हमें तो फिर श्री कृष्ण को भी पराजित मानना पड़ेगा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बचकर निकल गए। शक्ति सिंह ने, चेतक के स्वर्गवास होने के बाद शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया, दादा भाई मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप निकल जाओ। महाराणा प्रताप जंगलों में 6 वर्षों तक उन्होंने भीलों की और सेना इकट्ठी की, तैयार की। 6 साल के बाद 1572 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 18 जून से 21 जून 1572, ठीक 6 साल के बाद सन 1582 में
दिवेर का युद्ध हुआ और दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना पराजित हुई, महाराणा प्रताप विजयी हुए, तमाम इतनी भगदड़ हुई, उसमें इतना मारकाट हुआ। वहाँ महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने, जो कि वहाँ अब्दुल रहीम खान खाना, आप हम सब रहीम को पढ़ते हैं, सुनिए मेरे कवियों को भी बता रहा हूँ और सारी बात प्रमाणिक कह रहा हूँ, कोई कल्पना नहीं है इसमें। अब्दुल रहीम खान खाना को वहाँ का अकबर ने सूबेदार बनाया था। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को बंदी बना लिया, चित्तौड़ लेकर आ गए। महाराणा प्रताप ने कहा कि बेटे अमर, ये सूरवीरों की परंपरा नहीं है, इनको तुम अकेले जाकर अब्दुल रहीम खान खाना के शिविर में पूरे सम्मान के साथ इन महिलाओं को छोड़कर आओगे। अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार की महिलाओं को अमर सिंह ने जाकर वहां छोड़ा, सम्मान के साथ वापस आए। वहां से अब्दुल रहीम खाना का हृदय परिवर्तन हुआ और एक अकबर का सूबेदार एक कवि हृदय में परिवर्तित हुआ और वहां से अब्दुल रहीम खान खाना कवि बने। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप बताइए नई पीढ़ी को कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे, वह युद्ध अनिर्णायक था। उसका निर्णय हुआ था 1582 में दिवेर के युद्ध में, जहां महाराणा प्रताप की सेना की विजय हुई थी। आइए मैं बाहुबली सिंह को आमंत्रित करता हूं कि आए। हमारे प्रभु पूज्य महात्मा जी आए हैं, उनका भी सम्मान इस मंच से हो। और विधिवत आपका आज का कवि सम्मेलन में कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ। बाहुबली जी, मेरी अगर तारीख खाली होगी, आप जहाँ भी जिस मंच पर अपने इस अभियान में मुझे याद करेंगे, राज बुंदेली निःशुल्क आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शानदार सभी का काव्य पाठ। इन्होंने जो श्रृंगार, हमेशा मंचों पर श्रृंगार पढ़ती हैं, आज इतनी शानदार वीर रस की कविताएं हमारी कवित्रियों ने पढ़ा है, बहनों ने पढ़ा है। मैं कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूं आपको। और आज श्रृंगार की जरूरत नहीं है, बिंदिया कंगन झुमका को छोड़िए, आज तो तलवार और अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने की जरूरत है। आपकी कलम से मुझे ये उम्मीद है। मैं मेरे बड़े भाई कमलेश पांडे तरुण जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे भाई सत्यदेव विजय जी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। जब दोबारा आप लोग हमें आवाज़ दोगे, हम जरूर पूरी टीम के साथ आपके साथ होंगे। आपके बीच में बाहुबली संगम जी। मेरे सभी अग्रज आदरणीय श्री राज बुंदेली जी और सत्यदेव सिंह विजय जी, श्री कमलेश पांडे तरुण जी, बिट्टू जैन जी, पल्लवी रानी जी और अन्नपूर्णा सरगम जी को मैं विशेष आभार देता हूं कि आप लोग यहाँ पे इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हुए। और हमारे बीच जिन लोगों ने ये कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग किया है, वो लोग हमारे बीच है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों का सम्मान हो जाए आदरणीय श्री राज बुंदेली जी और कमलेश पांडे जी के हाथों। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री सुनील सिंह जी मंच पर आएँ और उनका सम्मान आदरणीय श्री डॉक्टर राज बुंदेली जी करेंगे। आइए। हाँ, वो लेके आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत आभार। सब याद है मुझे, सबका नाम जानता हूं विशाल भाई मैं, और जिसको नहीं बुला पाऊंगा आप बता दीजिएगा, मैं बुला लूंगा। आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। आइए। आदरणीय श्री सुनील सिंह जी का सम्मान करते हुए श्री राज बुंदेली जी। मैं ब्रजेश सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं और आपका सम्मान श्री राज बुंदेली जी करेंगे।
ये अंदर श्री अनुराग सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। आए आए कोई, अरे यहाँ कोई बीजेपी थोड़ी है और कांग्रेस थोड़ी है यहाँ पे। हाँ, संतोष गुप्ता जी, ठीक है। जैनेन्द्र दुबे जी हैं हमारे बीच। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आएं और आपका सम्मान श्री राज बुंदेली जी और आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता हैं और आप लेखक भी हैं, श्री कमलेश पांडे तरुण जी मंच पे आ जाएं। मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूंगा। सुंदरकांड और शॉल लेके उनका सम्मान। जो बैठी है जैनेन्द्र दुबे जी की, मैं चाहूंगा कि आप भी ऊपर आएं और आपका सम्मान पूरा मंच मिलके करे। हाँ, गुड। किसका नाम बोले आप? प्रमोद मिश्रा जी मंच पर आए। आपका सम्मान श्री राज बुंदेली जी और कमलेश पांडे जी करेंगे। क्या? मंच पे आए, आपका सम्मान डॉक्टर साहब करेंगे। हमें कविता सुनना बहुत, साहित्य का हम भी बहुत थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा लगता है। आया हूँ, हमारे विशाल भाई जी लेके आए हैं। मैं 2 पंक्तियाँ सिर्फ पढ़ूंगा जो बचपन में पढ़ा करता था। अपने देश के लिए है। बोटी बोटी कट जाओ पर पैर न पीछे को मोड़ो, और भारत माता एक एकता का रिश्ता न कभी तोड़ो। चढ़ जाओ यूं कूद लुटेरे हत्यारों की छाती पर, हाथ लगाने कभी न पाए भारत माँ की छाती पर। और एक बचपन की और एक कविता है जो कि हम सुनाना चाहेंगे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधे प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये आपको जानना होगा कि कौन है जो चाह नहीं है उसको। और चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ हाँ, आप लोग को आ गया है। महिलाएं हैं यहाँ पे? नहीं है। जी 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 जी, आप लोग निकले। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। और हमारे बीच हमारे अनन्य सहयोगी विक्रम व्यास जी मेरे भाई आए हुए हैं। बड़े स्नेहिल व्यक्ति हैं और हमेशा से सहयोग देते रहे हैं। मैं बंटी तिवारी जी और विक्रम व्यास जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि पूरा मंच मिलके आपका सम्मान करे। जी 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 जी, हाँ हाँ, ले लेते हैं फोटो ले लेते हैं सब। एक बस ये 2 लोग रह गए हैं सम्मान के लिए, 2-3 लोग। आप लोग ठीक है, फोटो कर लेते हैं, फिर सम्मान करके ख़त्म करते हैं, समापन करते हैं।
अवधपुरी जी भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पे आएँ, आपका भी सम्मान हो। और इनका फोटो आप विशाल भाई ले लीजिए। आपका नाम क्या है भैया? आइए, आप भी आइए। शिवम सिंह जी आइए। बात करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ व्यक्तित्व उद्योगपति श्री दिनेश तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पे आएँ और आपका सम्मान पूरा मंच मिलके करे। और सत्यदेव विजय जी और आपके आदरणीय पिताजी। जी जी जी, दुबे जी। एक बार जितनी भी संख्या मौजूद है, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का समापन करें। पूरी जितनी वानर सेना थी उसका नेतृत्व सुग्रीव कर रहे थे और ये पूरी सेना अपने नायक का सम्मान करना चाहती है। ये बड़े गौरव की बात है, ये गौरव की बात है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की, हमारे भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार ही सिखाते हैं, होना चाहिए। मन गदगद है, जोरदार तालियां। कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर अगले वर्ष मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से सुना है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग लाइक ही नहीं करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं लाइक करते कृपया वो भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।